स्टूडेंट्स, अब हम जो लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे वो है जी आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये क्या होता है, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बिजनेस के अंदर जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको हम जिस सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कैश बुक कहते हैं, ये आप समझ चुके हैं। और जो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा इस कैश बुक में वो होगा जी हमारा कैशियर। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा, कैश से रिलेटेड कुछ ऐसी छोटी छोटी स्मॉल अमाउंट की बहुत पेटी एक्सपेंसिव, छोटे मोटे एक्सपेंसिव से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी। जैसे कि एक एम्प्लॉय आता है, वो इस कैशियर के पास आया, वो बोला जी मुझे 10 रुपये दीजिए, मुझे एक मार्कर खरीदना है। दूसरा आया, मुझे 20 रुपये दीजिए, मुझे समोसा खाना है। एक आया, मुझे 50 रुपये दीजिए, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे ऑफिस में जाना है, मुझे मेट्रो की टिकट खरीदनी है। एक आया, मुझे बस की टिकट खरीदनी है, मुझे किसी और सेक्टर में जाना है, मुझे 100 रुपये दीजिए। एक आया, मुझे कहता है मुझे कार्टेज के लिए चाहिए पैसे 150 रुपये दो। एक कहता है मुझे 250 रुपये स्टेशनरी के लिए चाहिए। एक कहता है मुझे पोस्टेज और स्टैंप के लिए चाहिए 500 रुपये। तो ये छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, उसके लिए सभी एम्प्लॉइज किसके पास आने लगे, इस कैशियर के पास। इससे दो चीजें हुई, एक तो ये कैशियर ओवरबर्डन हो गया, इसके पास पहले ही इतना काम है, उसके पास और ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम बढ़ गया। दूसरी, ये जो हमारी कैश बुक है ये क्या हुई, काफी बल्कि होगी। कैश बुक में मेन काम क्या था इस कैशियर का, मेन बिजनेस हमारा क्या है, गुड्स को खरीदना बेचना, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना कैश की। लेकिन क्या हुआ, ये एम्प्लॉइज छोटे मोटे खर्चों के लिए भी इस कैशियर के पास आने लगे। अब इन छोटे मोटे खर्चों को भी इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो ये कैश बुक काफी बल्कि हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को स्टूडेंट्स अवॉइड करने के लिए बिजनेस ने क्या किया, एक नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया, और उस एम्प्लॉय को स्टूडेंट हम कहते हैं जी पेटी कैशियर। पेटी कैशियर का मतलब होता है वो छोटा कैशियर जो आपकी ये छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उससे रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस को एक बुक में रिकॉर्ड करता है। और वो जो बुक है जिसके अंदर वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं जी हम पेटी कैश बुक। उस बुक को हम कहेंगे पेटी कैश बुक। तो यहां से आपको पेटी कैश बुक का मीनिंग तो क्लियर हुआ। चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूं ये इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या है। तो चलिए, कैसे ये हमारा जो छोटा कैशियर है कैसे इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, क्या सिस्टम है, आप उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कैशियर को अपने एक्सपीरियंस से इतना तो आइडिया हुआ यार, ये जो छोटे मोटे खर्चे ना ये लगभग महीने में 2000 से ऊपर के नहीं होते, यानी 2000 रुपए के अंदर ये सारे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये कैशियर है, ये जो हमारे छोटे कैशियर को क्या करेगा, 2000 रुपीज दे देगा। इसको कितने रुपए देगा, 2000 रुपए हर महीने। हर महीने ये क्या कहेगा कि देख भाई पेटी कैशियर, छोटे कैशियर, तेरे पास हर महीने 1 तारीख को 2000 रुपए होंगे ही होंगे, ये मैं तेरे को गारंटी करता हूँ। तो छोटे कैशियर ने इसको कितने रुपए दिए, 2000 रुपए। मान लीजिए कि महीना है वो मार्च का, मार्च के महीने की 1 तारीख को यानी 1 मार्च को 2000 रुपीज पेटी कैशियर के पास आ गए। अब ये पेटी कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर ये जो छोटे मोटे हमारे पेटी एक्सपेंसेस है ना, खर्चे हैं, इनको मीट करेगा, इनकी पेमेंट करेगा। तो वो छोटे छोटे खर्चों के लिए मान लीजिए इस पेटी कैशियर ने क्या किया, अपने 100 रुपए दिए किसके लिए, बस के फेयर के लिए। 200 रुपए किसके लिए दिए उसने, मेट्रो के लिए। 50 रुपए किसके लिए दिए उसने, मार्कर खरीदने के लिए। उसके बाद उसने 80 रुपए किसके लिए दिए, स्टेशनरी के। 20 रुपए उसने किसके लिए दिए, चाय पकौड़े के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने 90 रुपए किसके लिए दिए, उसने पोस्टेज के लिए दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स उसने क्या किया, 10 रुपए और दिए उसने छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद उसने 40 रुपए दिए, किसी को अपना लॉक खराब हो गया किसी के ड्रॉअर का, उसको लॉक खरीदना था, तो वो आया इस कैशियर के पास कि यार मेरा ताला खराब हो गया, मुझे नया ताला लेके आना है, लॉक लेके आना है, तो 40 रुपए उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस कैशियर ने बहुत सारे खर्चे किए। तो महीने के एंड, महीने के आखिरी में, यानी कितनी तारीख आ गई, 31 मार्च, तो 31 मार्च तक उसने टोटल कितने रुपए की उसने एक्सपेंसेस, इन 2000 रुपए में से इतने कितने पेटी एक्सपेंसेस हुए, चलिए उसको देखते हैं। 200, 100, 300, 350, 450, 550, 590, यानी टोटल 590 रुपए के स्टूडेंट्स क्या हुए, पेटी एक्सपेंसेस। इनको आप क्या कहेंगे, पेटी एक्सपेंसेस। और हमने उसको कितने रुपए दिए थे, 1 मार्च को स्टूडेंट्स हमने उसको, यानी ये जो कैशियर है, कैशियर ने उसको कितने रुपए दिए थे पेटी कैशियर को, 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में से स्टूडेंट्स अब 590 रुपए क्या हुए, खर्च हो गए। तो कितने रुपए बच गए, माइनस करेंगे आप तो उसके पास अमाउंट जो बची है वो है जी आपकी 1410 रुपीज, यानी 1410 रुपए क्या हुए, कितनी तारीख तक बच गए उसके पास, ये है जी आपकी 31 मार्च।
31 मार्च को उसके पास है 1410 रुपए, 1410 रुपीज। उसने कितने रुपए खर्च किए? 590 रुपए। चलिए अब देखिए तीन चीजें हैं सीखने वाली आपके पास। ये जो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले 2000 रुपीज क्या किए थे, अपने इस पैटी कैशियर ने, हमारे इस मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए थे। स्टूडेंट्स ये जो 2000 रुपए है, इसको कहें, इसका जो नाम होगा स्टूडेंट्स, उसको कहेंगे जी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट। 2000 रुपीज जो हमारे मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए हैं, उसको कहते हैं जी हमारे इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट एडवांस मेड टू सम अदर पर्सन। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? वो है जी हमारा ये पैटी कैशियर, और उसको हमने कितनी अमाउंट दी है? 2000 रुपीज शुरू में, है ना, महीने की शुरुआत में। अब देखिए इस 2000 रुपए में से उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 590 रुपए। तो ये जो 590 रुपए उसने जो खर्च किए हैं, इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं, इनका जो नाम है वो है जी आपके पैटी एक्सपेंसेस। 590 रुपए का क्या नाम है आपका? पैटी एक्सपेंसेस। ठीक है जी। कितने रुपए बच गए उसके पास? 1410 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो 1410 रुपीज अब उसके पास जो बचे हैं ना, ये जो 1410 रुपीज है स्टूडेंट्स, ये अब आपके क्या कहलाएंगे? इनको कहेंगे जी हम आपके एसेट्स। ये आपके एसेट्स हैं, आपको ये बात भी याद रखनी है। ये जो 1410 रुपए ये जो बच गए हैं, ये 2000 में से सिर्फ 590 ही खर्च हुए, वो तो है पैटी एक्सपेंसेस, और जो बच गए वो है जी आपके एसेट्स। और जो 2000 रुपए हमने इस ये जो मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को दिए थे, उनको कहेंगे जी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये है हो गया जी मार्च का महीना खत्म। मार्च के महीने के बाद स्टूडेंट्स अब आता है जी आपका अप्रैल का महीना। चलिए जी स्टूडेंट्स, बात हुई अब अप्रैल के महीने में। चलिए अब देखिए महीना कौन सा है? अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हमारे इस मेन कैशियर ने इस पैटी कैशियर को वादा किया था कि देख भाई, तुझे क्या होगा, हर महीने की पहली तारीख को तेरे पास 2000 रुपए तो होंगे ही होंगे, ये हम वादा करते हैं। अब ये कहता है देख भाई, तेरे पास ना, मैंने वादा किया 2000 रुपए होने का, लेकिन अभी तेरे पास 1410 रुपीज तो तूने बचा लिए, अभी भी तेरे पास बचे हुए हैं, तो तू क्या कर, मेरे से 590 रुपए और ले ले। तो हमने क्या किया, अब की बार स्टूडेंट्स याद रखना, 1 अप्रैल को कितनी पेमेंट की? ₹590 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये जो 590 रुपए हैं, ये आए जी इसके पास 1 अप्रैल को। ठीक है, तो अब देखिए 1 अप्रैल को कितने रुपए इसके पास हो गए? इन 1410 रुपए में आप 590 रुपए आप फिर से जोड़ेंगे, तो ये फिर से क्या बन गए? 2000 रुपए। ये फिर से क्या हो गए? 2000 रुपीज। यानी 1 अप्रैल को अब इस पैटी कैशियर के पास कितने रुपए हैं? इसके पास है जी 2000 रुपए। 1 मार्च को भी कितने रुपए थे? 2000 रुपए। तो अब क्वेश्चन आता है, ये 590 रुपए जो खर्च कर दिए थे उसको तो आपने पैटी एक्सपेंस कहा था ना, ये जो नए 590 रुपए इस मेन कैशियर ने इस पैटी कैशियर को दिया है, इनका क्या नाम है? तो स्टूडेंट्स ये जो 590 रुपए हैं, 590 रुपीज, इनको हम कहेंगे रीइंबर्समेंट। तो ये जो नए 590 रुपीज आए हैं नए महीने में पहली तारीख को, इनको कहते हैं हम रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स भुगतान करना, फिर से भुगतान यानी प्रतिपूर्ति। चलिए जी, ये आपने समझ लिया। और ये जो सारी की सारी प्रोसेस है ना, इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स हम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। आपने पैटी कैश बुक समझा, आपने इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक समझा। उसमें आपको क्या क्या नई चीजें पता चली? जो पैसा मेन कैशियर पैटी कैशियर को पैटी एक्सपेंसेस के लिए देता है, उस पैसे को कहते हैं जी हम इम्प्रेस्ड अमाउंट, पहली चीज। उसके बाद इस इम्प्रेस्ड अमाउंट में से जितना पैसा वो क्या कर देगा, पैटी कैशियर खर्च कर देगा, उस पैसे को कहते हैं हम पैटी एक्सपेंसेस। तीसरी चीज, वो जो पैसा अब उसने खर्च करने के बाद जो उसके पास बच गया, उस पैसे को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी आपके एसेट्स। फोर्थ चीज, अब बचे हुए पैसे के बाद उसको कि हमने वादा किया था कि तेरे पास तो 2000 रुपए आएंगे ही आएंगे, तो हर महीने अगले महीने वो जो नई अमाउंट हमने उसको एडिशनल दी है, उस अमाउंट को स्टूडेंट्स हमारे जो मेन कैशियर ने इस पैटी कैशियर को 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को फिर से दी है, इस अमाउंट को स्टूडेंट्स आप कहेंगे रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट। चलिए, ये आपने एक नई टर्म को समझा। और ये कितनी तारीख को आई है? ये आई है जी इसके पास 1 अप्रैल को। चलिए अब देखिए,
आप बात आती है कि ये इनकी ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या है। ये हमने ट्रांजैक्शन की ना, इसकी जर्नल एंट्री क्या है देखिए। जब स्टूडेंट्स ये जो 2000 रुपए, ये 2000 रुपीज इसके पास आए पैटी कैशियर के पास, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, इन 2000 रुपीज की ट्रांजैक्शन होगी पैटी कैश अकाउंट डेबिट, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 2000 रुपीज, 2000 रुपए। अब देखिए, अब इसने ये जो 590 रुपए खर्च कर दिए ना, 590 रुपए तो खर्च कर दिए। अब इन पैटी एक्सपेंसेस की आप कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में, जो 590 रुपए है इसकी करेंगे आप स्टूडेंट्स पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पैटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 590 रुपीज, टू पैटी कैश अकाउंट, टू पैटी कैश अकाउंट कितने, 590 रुपीज। तो ये जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट्स, ये जो पैटी एक्सपेंस, ये जो 590 रुपए हमारे पैटी कैशियर ने खर्च कर दिए हैं इन 2000 रुपए में से, तो उसकी जर्नल एंट्री अपनी बुक में ये इस तरीके से करेगा। ये था स्टूडेंट्स आपका इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ये जो पैटी कैश बुक है ये दो तरीके की होती है। ये कितने टाइप्स की है, ये 2 टाइप्स की है। पैटी कैश बुक की फर्दर 2 टाइप्स है। कौन सी, चलिए समझते हैं। 2 टाइप्स में आपको जो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं समझाने जा रहा हूं, एक तो होती है आपकी जी सिंपल, एक है आपकी सिंपल पैटी कैश बुक, और दूसरी है स्टूडेंट्स आपकी एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो ये सिंपल पैटी कैश बुक क्या है, ये एनालिटिकल पैटी कैश बुक क्या है, इसका आपको सही से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझना होगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको वो एग्जांपल, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि पैटी कैश बुक 2 तरीके की होती है, एक एनालिटिकल, एक सिंपल। तो मैं जो ये पहला एग्जांपल आपको समझाने जा रहा हूँ वो है जी आपका एनालिटिकल पैटी कैश बुक का। देखिए ये उसका फॉर्मेट है, कुछ इस तरह से वो आपको दिखाई देगी, आपको इस तरीके से बनानी है, जिसमें स्टूडेंट्स जो ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला कॉलम है ये है जी आपका डेबिट साइड का। ये है जी यहाँ जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगी आपको, यानी जो पैटी कैशियर को, जो मेन कैशियर जितने भी पैसे देगा वो यहाँ आएंगे, जिस तारीख को देगा वो यहाँ आएंगे, पर्टिकुलर्स में जिस अकाउंट में आपको डेबिट या क्रेडिट करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर आपने क्या किया, जितनी भी पेमेंट करनी है यानी जो भी आपके पैटी एक्सपेंसेस वो क्रेडिट साइड में आएंगे। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में जो जो आप पैटी एक्सपेंसेस, जितने जितने आपके पैटी एक्सपेंसेस है उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, सबको विद अमाउंट। चलिए जी इसको समझते हैं। चलिए आपकी कुछ ट्रांजैक्शन से एक एग्जांपल है, इसमें कहा गया स्टूडेंट, साल है 2022, महीना है जुलाई का, तारीख है 1। इस दिन जो हमारा कैशियर, पैटी कैशियर है, उसको 2000 रुपए मिले मेन कैशियर से। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, सबसे पहले तारीख कितनी है, 2022 की जुलाई 1। तो इस दिन स्टूडेंट्स क्या मिले हैं, 2000 रुपए, 2000 रुपीज हमें मनी रिसीव्ड हुई ना, तो पैटी कैशियर 2000 रुपीज की एंट्री कर देगा डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में। और किस नाम से करेगा, वो करेगा जी टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी ना, जब भी मेन कैशियर पैटी कैशियर को अमाउंट देगा तो उसकी एंट्री क्या की थी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 2000 रुपए। चलिए जी ये 2000 रुपीज की एंट्री होगी। नेक्स्ट 3 तारीख को स्टूडेंट्स हमने पे किए हैं कार्टेज के 150 रुपए, यानी ये क्या हुआ, हमारा पहला पैटी एक्सपेंस है। कितनी तारीख को, जुलाई 3। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ जुलाई 3 को जो आपने एक्सपेंसेस किए ना, अब आपको इस नाम से लिखना है, बाई कार्टेज। कार्टेज के लिए कितने रुपए दिए हैं, 150 रुपए। तो ये 150 रुपीज आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इस क्रेडिट साइड के टोटल पेमेंट वाले कॉलम में। तो यहाँ आ गए जी आपके 150 रुपीज। किस चीज के लिए दिए आपने, कार्टेज के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे, ये जो कॉलम है ये आप बनाएंगे कार्टेज का, और यहाँ आप इससे रिलेटेड एंट्री कर देंगे 150 रुपीज। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 तारीख को आपने वेजेस पे किए हैं 500 रुपए के। 500 रुपए का जो अगला पेटी एक्सपेंस है वो है जी आपका वेजेस का। तो तारीख लिखिए, डेट है जी 5, एंट्री करेंगे आप बाई वेजेस। वेजेस कितने रुपए के पे किए हैं आपने,
ये है जी 500 रुपए, तो टोटल पेमेंट में आ जाएंगे 500 रुपए। और अब यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, वेजिस का एक कॉलम, और उसके फर्दर आप उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। ये आ गए जी आपके 500 रुपए वेजिस के। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस बार आपने क्या किया, बस का किराया दिया है 300 रुपए। तो ये जो पेटी एक्सपेंस है स्टूडेंट, जब हम बस का फेयर, मेट्रो का फेयर, ट्रेन का फेयर किराया देंगे, है ना, तो इसको कहते हैं हम कन्वेयंस चार्जेस। ठीक है, तो कन्वेयंस के लिए दिए हैं, तो आप इसकी एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स कितने तारीख को, 8 तारीख को। तो पेटी कैश बुक में पेटी कैशियर क्या लिखेगा, वो लिखेगा जी बाई कन्वेयंस, CONVE बाई NCE बाई कन्वेयंस। कितने रुपए, ये है जी ₹300, 300 रुपए। तो टोटल पेमेंट में 300 रुपए, और यहाँ आप कन्वेयंस के नाम से एक कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर आप लिख देंगे जी 300 रुपीज। तो ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 19 तारीख को आपने परचेज की है स्टेशनरी 250 रुपए की। तो स्टेशनरी का नेक्स्ट आपका जो पेटी एक्सपेंस हुआ है 19 तारीख को, वो हुआ जी स्टेशनरी की आपने पेमेंट की है। तो बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने रुपए की, 250 रुपीज की। तो ये लीजिए जी, टोटल पेमेंट में अब अमाउंट आएगी 250 रुपए। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, नया कॉलम बनाएंगे स्टेशनरी का, तो और उसके अंदर आप उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे, वो है जी आपकी 250 रुपीज। चलिए जी, ये होगी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी इस पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हमने लिख दी। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली थी, 2000 रुपए, राइट। आपने टोटल पेमेंट कितनी कर दी है वो कैलकुलेट करिए। सबसे पहले टोटल हमने कितनी पेमेंट की है, अब यहाँ पे आपको वो निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे जी टोटल पेमेंट, और उसके बाद आपको इस तरीके से एक लाइन लगानी है यहाँ। चलिए कैलकुलेट करिए, 150 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 250, ये हुए जी स्टूडेंट्स आपके 1200 रुपए, 1200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स आपको ये कैसे लिखने हैं 1200 रुपए, चलिए मैं आपको अभी समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स जब भी आप टोटल पेमेंट्स के रिगार्डिंग करेंगे, तो आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे, ये है जी आपके 1200 रुपए, 1200 रुपीज, जिसमें से 150 रुपए थे तो कार्टेज के, 500 रुपए दिए थे आपने वेजिस के, कन्वेयंस के कितने रुपए, 300 रुपए, स्टेशनरी के 250 रुपीज। ठीक है, लेकिन आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली थी, 2000 रुपए स्टूडेंट्स आपको मिले थे। तो यहां आपको मिले थे जी 2000 रुपीज। तो आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड का जैसे बैलेंस करते थे ना आप कैश बुक में, सेम यहाँ आपको बैलेंसिंग करनी होगी। आपको मिले थे 2000 रुपीज, खर्च किए आपने 1200 रुपए, मतलब 800 रुपए अभी भी आपके पास बच गए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस ट्रांजैक्शन को आप अपनी बुक्स में लिखेंगे बाई बैलेंस CD के नाम से। तो आप यहाँ एंट्री करेंगे बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन, कितने रुपए, 800 रुपीज। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी बुक के अंदर इस ट्रांजैक्शन को अब रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरी बात समझिए, ये किस तारीख को आपने किया है, ये है जी आपकी तारीख है आखिरी, यानी महीने के आखिरी दिन करेंगे। तो यहां आ गई जी आपकी जुलाई 31 तारीख को। अब देखिए अगला महीना आएगा फिर 2000 रुपए मिलने, ये तो पता ही है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, ये जो आपने जो बाई बैलेंस CD था, ये था जुलाई के महीने में। अब आ गया जी महीना आपका अगस्त का। तो देखिए आप एंट्री करेंगे अगस्त फर्स्ट, 1 अगस्त को बाई बैलेंस CD क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा जी आपका टू बैलेंस BD, और ये अमाउंट 800 रुपए आ जाएगी जी यहाँ, ये 800 रुपए आपके बच गए। उसके बाद अलग से अब आपको और कितने रुपए मिलेंगे कैशियर, 2000 रुपए का तो वादा है आपको, हर महीने की शुरुआत में आपके पास होने चाहिए। 800 रुपए आपके बचे हुए, मतलब अभी आपको कैशियर कितने रुपए और देगा, 1200 रुपए और देगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, अगस्त की 1 तारीख, वही अगस्त की 1 तारीख को टू कैश अकाउंट, मेन कैशियर फिर से आपको यानी पेटी कैशियर को कितने रुपए देगा, 1200 रुपए। चलिए जी
ये था स्टूडेंट्स आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक का एक परफॉर्मा, एक एग्जांपल कि कैसे आप इसको अपने बुक्स के अंदर इन सबको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वो तरीका था, ये आप सीख गए। अब मैंने आपको बताया कि दो तरीके की होती है, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एक सिंपल कैश बुक। अगर क्वेश्चन में एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो गया तो आपको इस तरीके से बनाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कहता है कि सिंपल पेटी कैश बुक बनाओ, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहां हाथ रख लीजिए बस। आपको ये जो इतना हिस्सा दिख रहा है ना, ये टोटल पेमेंट्स वाला, बस ये इतना ही बनाना है सिंपल में। ये जो मैंने अलग से बनाया ना एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाला, ये हिस्सा, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। किस केस में, सिंपल पेटी कैश बुक के केस में आपको 1 2 ये 1 2 3 4 इनके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये कॉलम आपको नहीं बनाने, आपको सिर्फ यही कॉलम आपको बनाने हैं आपकी क्रेडिट साइड तक। क्रेडिट के बाद ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल पेटी कैश बुक के केस में। लेकिन अगर एनालिटिकल पेटी कैश बुक आपको बताया गया है तो आपको सारी की सारी जितने भी पेटी एक्सपेंसेस है उनको हर एक कॉलम में बना के आपको ये एक्सप्लेन करने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये था आपका कैश बुक से रिलेटेड आपका चैप्टर। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में बताइए। चैनल को लाइक करिए, हमारे लेक्चर को पसंद कीजिए। कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट्स में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।